हमरा के छोड़ दिए ना, हमरा के घर जाएगी अम्मा के पास। चंदा कुछ खाओगी? हमरा के भूख ना लागला, बस हमरा के अम्मा के पास जाएंगे, हमरा के जाए दी ना, हम कुछ भी ना कह दिया। देखो चंदा, हम एक आम पब्लिक के रूप में बात करें तो तुम निर्दोष हो सकती हो, लेकिन एक पुलिस के रूप में देखूं तो तुम एक मुजरिम हो जिस पर एक हत्या का आरोप है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि कानून सबूतों के आधार पर काम करता है। समझते इंस्पेक्टर साहब, अब जॉन करते ही वो अपना काम करते ही, आप सिमरा के कोनो शिकायत नहीं की, हमारी तो किस्मत खराब है। चुप रहो, हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजते हैं। अम्मा जी आप आ गई ना, अम्मा जी हमरा के यहाँ से निकाली ना। हम यही खातिर तो यहाँ आए हैं। चंदा, तुमको छुड़ाने के लिए हमको वकील करने की जरूरत है, और उसके लिए ये फाइल पर तुम्हारा साइन चाहिए। बोलो, करोगी ना? एक बार तलाक के पेपर पर चंदा साइन कर देना तो हम गंगा नहा लें। बोलो, क्या सोच रही हो? अम्मा जी, माधव बाबू की बुलाई ना, वो यार अब ना तो हम उनके के सामने साइन कर दे। हमरे ऊपर कौन तुमको भरोसा नहीं है का? हम कौन गलत करेंगे तुम्हारे साथ? ना अम्मा जी, ऐसा बात नहीं के हम पहले माधव बाबू की नजर में निर्दोष साबित होके के चाहते। अगर हम कानून की नजर में निर्दोष साबित हो भी गए तो क्या फायदा जब हम माधव बाबू की नजर में जिंदगी भर दोषी रहा। ऐसे कहते हैं अम्मा जी, पहले माधव बाबू को बुला रही ना। तुमको इसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं, माधव को हम समझा देंगे। साइन करो। ना अम्मा, जब तक माधव बाबू ना आई है हम साइन ना कर रहे। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम, और तुम्हारी मती मारी गई है का? हम यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तुमको समझे में नहीं आ रहा? तो एक बात कान खोल के सुन लो, सड़ते रहो यहीं पर। अम्मा जी ऐसा मत बोली ना अम्मा जी। अम्मा जी, ये हमने के कौनो जन्म का पाप का फल मिला था, ये भगवान हमने के ये दिन दिखावत हुआ, ये जान के भी कि हमार चंदा निर्दोष है, हम ओकरा खातिर कुछ न कर पावत है। बुआ जी, रउआ लोगन चिंता मत करी, हम है ना, हम चंदा के सही सलामत लेके आए, चाहे हमरा के बड़ से बड़ वकील काहे न करे के पड़ी। इतना पैसा कहाँ से आई केस लड़े खातिर? अरे हम इंतजाम करम, चाहे हमरा के अपन घर काहे न बेचे के पड़ी, लेकिन हम चंदा के बाइज्जत बरी करा के घर लेके आए। हम चंदा खातिर अपन जान लगाए देव। हम आज अपन घर के बिक्री खातिर बात करीला। ना ना बेटा, ऐसन बात मत करा, भगवान ना करे तोहरा के ऐसन करे के पड़े। हम माधव से बात करब, हमरा के पूरा उम्मीद है कि वो चंदा खातिर बड़ से बड़ और अच्छा से अच्छा वकील करी हैं। अरे वो कुछो ना करियन, माधव भैया बदल गए हवन। वो नीला देवी है ना, माधव भैया के दिमाग पे आपन कब्जा जमा चुकल है। अब माधव भैया के व्यवहार हमनी के प्रति दिन ब दिन खराब हो जाता। पता है दादी, आज हमरा संगे का व्यवहार कहलन? हमरा के दुत्कार के वहां से भगा देलन। हम जौन कैली ओकरे खातिर आज तक हमरा के माफ नहीं कैलन। हमके का पता रहा कि माधव भैया इतना बदल जाइए। ऐसा मत कहा, माधव बीमार हो ना, माधव ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाये। अम्मा जी ठीक कहते हैं शामू बेटा, सब ठीक हो जाए, भगवान पे भरोसा रखा। अब बस यह सोचे के बा कि चंदा के कैसो भी छुड़ावे के बा। रउआ लोगन हमके आशीर्वाद दी कि हम अपन बहन के छुड़ावे में सफल हो सकी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोरे संगे। ठीक है, हम अब जाते हैं। ठीक बा बेटा। अम्मा, अब बस शामू का ही भरोसा बा। हाँ रमा, ठीक है कहा था।
अम्मा, अम्मा क्या बात है? आप इतना दुखी और परेशान दिखाई दे रही? किसी ने कुछ बोल दिया? अम्मा आप दुखी रहती हैं तो हम उलझन में आ जाते हैं। बताइए ना, बात क्या है? हाँ बता। चंदा की मदद करने गए थे, लेकिन वो हमारी मदद लेने से इनकार करती। इतना समझाए, मिन्नत किए, उसको ये भी बोले कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुमको सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, वो तैयार ही नहीं हुई। और तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम जानबूझ करके चंदा की मदद नहीं कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ क्या करें? आज तक हम घरे के लिए सब कुछ किए, लेकिन हमको कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। अम्मा, किसी को समझाने की कोनो जरूरत नहीं है। हमें पता है इस घर के लिए आपने कितना त्याग किया है। हम लोगों को किसी के प्रमाण की कोनो आवश्यकता नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन चंदा को तो हमारी बात माननी चाहिए थी ना बेटा। हम तो उसकी मदद करने गए थे। हाँ अम्मा, हम भी हैरान नहीं है सुनकर। चंदा को आपकी बात मान जानी चाहिए थी। आखिर आप तो उसको मुसीबत से बचाने के लिए गई थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? बेटा एक बात बोले, हमको लगता है कि चंदा बहुत बदल गई है। उसकी सोच बदल गई है। अब वो पहले वाली चंदा नहीं रही। और हमको तो उसकी दिमागी हालत पे भी शक होता है बेटा। लेकिन अभी हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे। आखिर है तू हमारे परिवार का एक हिस्सा ना। अब चंदा की मर्जी, वो हमसे मदद ले या ना ले, लेकिन हम उसको जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। और फिर हम चंदा से साफ साफ कह देंगे कि अगर रहना है तो अच्छे से रहे, और अगर इस तरीके से रहना है तो हमारे परिवार से दूर रहे। माधव बेटा, हम क्या कह रहे थे कि इस फाइल पे चंदा का साइन ले लो, ताकि हम चंदा की रिहाई के लिए अच्छा से अच्छा वकील कर सके। अम्मा आप परेशान मत होइए, हम चंदा से साइन भी करवा लेंगे और उससे बात भी कर लेंगे। नहीं, तुमको बात करने की कोनो जरूरत नहीं है। पहले से ही चंदा बहुत ज्यादा परेशान है और हम नहीं चाहते कि वो आप परेशान हो। अगर उसको हमारी वजह से कुछ भी हो गया ना बेटा, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये घड़ी उससे कुछ बात मत करना, बस चंदा का साइन चाहिए हमको। अम्मा आप कितनी अच्छी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप चंदा के भलाई के लिए सोच रही हैं। आप तो सबके भलाई के लिए सोचती हैं। हमें आप पर गर्व है। काश बेटा, जितना तुम हमको समझते हो उतना तुम्हारे बाबूजी भी समझ पाते हैं। अम्मा चलिए चंदा से साइन करवा के आते हैं। चलो बेटा, चलो बेटा, चलिए। थैंक यू माधव बाबू, हमरा के पूरा यकीन रहा कि आप जरूर आए। हम जानते कि आप हमरा से ज्यादा देर तक गुस्सा ना रह सकते। हम बता ना सकते कि आपकी याद देख के हमरा के कितना खुशी हो रहा बा। चंदा, हमने सुना कि तुमने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ है? ना माधव बाबू, ऐसा कोनो बात नहीं है। हम तो बस आपसे एक बार मिले के चाहत रहनी, आपसे बात करे के चाहत रहनी। अब जहाँ चाहिए हम वहाँ साइन कर दे। ठीक है चंदा, देखो पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे? तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे? तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय कानून का पालन करने के। अब चलो, देर मत करो, जल्दी से साइन कर दो। ठीक है माधव बाबू, हम आपसे मिल ले ली। हमारे खातिर तो ये बहुत था। बताए हम लोग के कहाँ पे साइन करे के? हाँ ये लो,
अब जल्दी से साइन कर दो।